हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन आंखों की प्रॉब्लम के बारे में, जिसको बोला जाता है अश्रु नलिका यानी ब्लॉक्ड टीयर डक्ट। ये कॉमन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हमने ये पर्सनली कबीर के साथ एक्सपीरियंस किया था जब वो 3-3.5 महीने का था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है अलॉन्ग विद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कबीर जब 3-3.5 महीने का था, संडे का दिन था, शाम का टाइम था, हम उसको बाहर लेके जाने लगे थे और अभी वो सो के ही उठा था और एकदम से हमने देखा कि उसकी आंख जो है, वो एक आंख जो है वो बिल्कुल लाल हुई हुई है और उसमें बहुत ही पानी भरा हुआ था, बट वो पानी बाहर नहीं निकल रहा था, बिल्कुल लाल हुई हुई थी। और हमें एकदम से समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। नॉर्मली हम लोगों के साथ क्या होता है कि किसी की भी आप रेड या पिंक आई देखते हो तो हमें लगता है कि उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है या उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है आंख में, या आंख में कुछ चला गया है। तो हमें ऐसा लगता है, तो हम भी काफ़ी एकदम से डर गए थे बिकॉज पहले उसको ऐसा हुआ, उसके बाद उसका हल्का हल्का ग्रीन सा भी डिस्चार्ज आने लग गया, तो हम काफ़ी डर गए थे। संडे था तो हमें ये भी समझ नहीं आया कि उसका डॉक्टर अभी नहीं बैठता है, हम क्या करें। हमने इमीडिएटली सोचा कि उसको इमरजेंसी में लेके चलते हैं, बट लकीली उसके डॉक्टर से, जो उसकी पीडियाट्रिशियन है, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हो गई। तो उन्होंने हमें बताया, मतलब सुनते ही जब हमने उन्हें ये पूरी सिचुएशन बताई तो उन्होंने हमें बताया बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कल मंडे है, आप, मैं बैठती हूँ, आप आके मेरे को मिलो। तो उन्होंने उसकी आँख चेक करी और बताया कि इस कंडीशन को बोला जाता है ब्लॉक्ड टीयर डक्ट यानी ब्लॉक्ड अश्रु नलिका। तो अब मैं आपको समझाती हूँ ये होता क्या है। तो बच्चों के, मतलब हमारे भी आंख के यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टीयर डक्ट बोलते हैं इसको, आंसुओं का पॉइंट होता है। ये बहुत कॉमन है बच्चों में, या तो दोनों आंखों में या एक आंख में ये जो पॉइंट है ये ब्लॉक हो जाना। फुली ब्लॉक भी हो सकता है, पार्शियली ब्लॉक भी हो सकता है, यानी पूरा बंद या थोड़ा बंद भी हो सकता है। तो बच्चों के जो आंसू हैं वो जनरली 2 से 3 हफ्ते जब उन्हें पैदा हुए हो जाते हैं तब बनने शुरू होते हैं। तो होता क्या है कि जब वो आंसू आंख के अंदर आता है तो नॉर्मल प्रोसेस है कि वो जो आंसू है वो इस यहाँ से एक पैसेज होता है कि यहाँ से निकल के नीचे नोज की तरफ आ जाना चाहिए। वो जो पानी होता है अंदर वो ऐसे आना चाहिए, बट क्योंकि ये पॉइंट ही ब्लॉक्ड है, जो आंसू का पॉइंट है, मेन आप समझ लीजिए जो गेट है वो ब्लॉक्ड है, तो वो पानी यहाँ आके रुक जाता है और वापस आंख में ही चला जाता है। अब क्योंकि वो पानी वापस आंख में जाता जा रहा है तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने का चांस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। इसका कोई रीजन नहीं होता कि वो ब्लॉकेज क्यों होती है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे बॉडी डेवलप हो रही है वैसे ही ये जो आंख का भी सारा एरिया है ये भी डेवलप हो रहा है। कुछ बच्चों का डेवलप नहीं हुआ होता है और उन्हें हमारी मदद चाहिए होती है इसको डेवलप करने में। ट्रीट करने के 2 सॉल्यूशन हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन होता है, एक तरीके की मसाज होती है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने एक तरीके से मसाज करना होता है। दिन में 10 से 15 बार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 2 से 3 दिन में ये अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ये चीज समझाऊंगी कि अगर आपके बेबी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहली चीज तो आपने ये डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर ही कंफर्म करेगा कि ये कंडीशन जो मैं आपको बोल रही हूँ वही है या नहीं। बहुत कम चांस है कि ये नहीं होगी, कोई और कंडीशन होगी, बट डॉक्टर को वो कंफर्म करने दीजिए। दूसरा, मसाज जो है वो डॉक्टर से ही सीखिए। मैं आपको इस वीडियो में बता जरूर देती हूँ, बट अगेन सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने डॉक्टर से सीखें। ये वाली फिंगर लेके, क्योंकि ये मतलब बेबी का यहाँ का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए सबसे छोटी फिंगर आप लेते हैं। उस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे, बहुत बहुत लाइटली प्रेस करेंगे और उसे सर्कुलर मोशन में 4 से 5 बार हिलाएंगे। हिलाने के बाद बिना उंगली हटाए पकड़ के ही इसको सीधा नीचे नाक के एंड पॉइंट तक ले आएंगे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट को पूरे जो भी यहाँ पे अभी बंद है उसको रिलीज कर रहे हो और नीचे की तरफ ला रहे हो। ऐसा दिन में 10 से 15 बार करने से जो आपका ब्लॉक टीयर डक्ट है बेबी का वो खुल जाता है। बट जब फीड करा रहे हो ना, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि बेबी बिल्कुल आपके पास है, आपके पास बहुत टाइम है। हल्का हल्का लेके आप उसको ये प्रोसेस करते रहेंगे तो बेबी को बहुत मदद मिलेगी और इसका डक्ट खुल जाएगा। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि क्योंकि प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख की सफाई मेंटेन करनी है। साफ कॉटन ले लीजिए, कॉटन बॉल को ल्यूक वार्म यानी गुनगुने पानी में डिप कर लीजिए। डिप करके बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लो ताकि पानी पानी ना रह जाए। निचोड़ के हल्के हाथ से अंदर से बाहर जाते हुए आप उसकी आंख को क्लीन कर दीजिए।
एक आंख में एक ही कॉटन मतलब जो है यूज कीजिए, ये नहीं कि वो कॉटन लिया उसी को फिर पानी में डाला और उससे दूसरी आंख भी क्लीन कर रहे हैं। दूसरी आंख के लिए आप फ्रेश कॉटन निकाल के क्लीनिंग कीजिए। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करने से, और स्पेशली जब बेबी सो के उठता है, बहुत उसको भी आराम मिलेगा। अगर उसकी आंख चिपकी हुई है तो वो धीरे धीरे करके खुल जाएगी और काफी क्लीनलीनेस मेंटेन होता है। तो आप ये दूसरी चीज कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए और क्या वीडियोस देखने हैं, या ये वीडियो कैसा लगा, या मॉमकॉम कैसा चल रहा है। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। मॉमकॉम फैमिली से आपको जुड़ना ही जुड़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।